और धन प्राप्त करना चाहते हैं तो शास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में द्रव्य यज्ञ करो। द्रव्य यज्ञ कहाँ है? बोले देखो उधर द्रव्य ही द्रव्य लगा पड़ा है। यज्ञ मंडप जो है द्रव्य यज्ञ है। तिल, जौ, चावल, गुड़, घी, अगड़, तगड़, नागर, मोथा, छलपुरी, बच, कूट और उसके साथ साथ में पता नहीं क्या क्या औषधियां होती हैं। वो सारी औषधियों को मिला करके हम एक सामग्री तैयार करते हैं, सुंदर हवनीय द्रव्य तैयार करते हैं और हवनीय द्रव्यों के द्वारा हम देवताओं का यजन करते हैं। यानी हम द्रव्य उनमें लगाते हैं। द्रव्य यज्ञ है ना, तो द्रव्य यज्ञ का मतलब कि द्रव्य लगाएंगे तो द्रव्य यज्ञ संपन्न होगा। और दूसरा यज्ञ भाव ये है कि हमारी द्रव्य की शुद्धि तब होगी जब हमारे श्रम के द्वारा परिश्रम से कमाई में से जो द्रव्य लग जाए उस द्रव्य की शुद्धता तभी होगी जब हम द्रव्य यज्ञ अपने यहाँ करेंगे। दूसरी सांकेतिक भाषा एक है कि हमारे जीवन में द्रव्या भाव है, द्रव्य की कमी होती है। तो ये अभाव, ये कमी दूर कैसे होगी? उसके लिए हम द्रव्य यज्ञ करें। यानी कि द्रव्य जहां पर, एक बात ने कई बार कहा कि जो चीज हम देते हैं भगवान को समर्पित करते हैं वो अनंत गुना होकर मिलता है। अब देखो तो कई बेचारे यहाँ लोग लगे पड़े हैं, राजमिस्त्री लोग सुबह आ जाते हैं और पूरे दिन काम करते हैं। एक बात याद रखिएगा, यज्ञ मंडप की जो सेवा करते हैं, कुंड की जो सेवा करते हैं, कुंड को सुधारते हैं यानी कि लिपाई लिसाई आदि करते हैं, उसके जीवन में पता है क्या होता है? भगवान की वस्तुओं को संभालना और इस प्रकार से उनका भवनादि का निर्माण करना, ऐसे करने से व्यक्ति का शरीर सुंदर होता है, शरीर स्वस्थ होता है। ठीक है, अभी तो भाई काम चल रहा है, लेकिन अभी हम जो वो चाहे छप्पर छाने वाले हों, चाहे कुंड बनाने वाले हों, चाहे कोई हो, इससे भीतर की शुचिता, भीतर की शुद्धता होती है। तो द्रव्य यज्ञ जीवन में और ज्ञान यज्ञ दोनों यज्ञों के है, तो ज्ञान यज्ञ की प्राप्ति ज्ञान यज्ञ से होगा और द्रव्य की प्राप्ति द्रव्य यज्ञ से होगा। यानी ये पंडाल है, हम यहाँ समय से जाकर के कथा सुनेंगे। मैं कई बार मना करता हूँ, इन देवियों से भी माताओं से भी यज्ञ हो रहे हैं और अभी से ही आप आदत डाल दें कि आभूषण पहन करना आया करें। अभी से कान का कुंडल हो सकता है, गले में चैन हो सकता है और भी बहुत सारे आभूषण हैं, तो अभी से आप आदत डालें कि अभी से पहन करना आए। पता है यज्ञ में हर प्रकार के लोग आते हैं। आप लोग 2, 4, 5, 10 हजार बड़े मुश्किल से चंदा दे पाते हैं और कितने ऐसे पैकेट मार चोर आते हैं जो लाखों रुपए के गहना आपके गर्दन से काट लेते हैं, उतार लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। कितना दुख होता है। इसलिए यज्ञ परिसर में यज्ञ जब प्रारंभ हो जाए तो जल यात्रा के 2-3 रोज पहले से ही ये सब बंद कर देना होगा, नहीं तो फिर भैया बाप जानो आपका काम जाने। यहाँ तो हर प्रकार के लोग आया करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। तो ये पंडाल जो है ज्ञान यज्ञ के लिए है। कथा सुनेंगे, ज्ञानार्जन होगा और वो पंडाल द्रव्य का है। हम द्रव्य खर्च करेंगे तो भगवान हमको द्रव्य देते हैं। ये चर्चा पितामह जी महाराज ने किया। और पुरुषा स्वभाव विहितान यथा वर्ण यथा श्रम। अच्छी बात कहूं, व्यक्ति का स्वभाव जो होता है वो छूट नहीं पाता है। विचार तो स्वभावों की चर्चा की गई है। यहाँ पर सत्व रज तम 3 गुण होते हैं। सात्विकी राजसी तामसी 3 प्रकार के पुरुष में गुण पाए जाते हैं। तो स्वभाव का, राजसी स्वभाव का लोगों का स्वभाव कैसे होता है, सात्विक लोगों का कैसे होता है, तामसियों का जीवन कैसे होते हैं,
इसका बृहद विवेचन किया और एक कह दिया दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। एक बात याद रखना, ये सब मोक्ष के साथ है। हमको लगता है, अच्छा कर्ण की कथा सुने हैं आप लोग, अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर गए थे। वो जाने के बाद में बोले कि अरे पार्थ अर्जुन देखो तो ये दानवीर कर्ण सदा सदा के लिए जा रहा है। ऐसा दानवीर के नाम से जाना गया तो कर्ण। बोले क्या प्रभु इतना बड़ा दानवीर है? बोले कि हाँ। दान के प्रति आस्था रखना। आज लोग बताए कहीं गए होंगे चंदा में तो बोले कि ऐसा है 20 रुपया चंदा दे रहे हैं, 10 रुपया ले लो। 20 रुपया दिया था, बोले कि 10 रुपया वापस कर दो। उन्होंने कहा कि यार इतना बड़ा योग हो रहा है 10 रुपया दो। हाँ बोले अच्छा लाओ लाओ लाओ, तो ले लिया, वापस ले लिया। लोग सोचे कि शायद यही भंजाई के 10 रुपया दे देगा। जैसे वो पैसा लिया लेकर के अंदर घुस गया, फिर बताए कि महाराज जितना धड़ाम से किवाड़ी बंद किया फिर वो काहे सुनने जाए। यानी कि 20 रुपया लेकर वापस किवाड़ बंद कर दिया, फिर चिल्लाते रह गए। याद रखना, अब वो क्या व्यक्ति जानेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, एक बात याद रखना, इस कथा पंडाल में जो आए हैं, जो हमारी कथा सुने हैं, जो संतों की कथा सुना करते हैं, अरे 20 रुपए की बात छोड़ दी, कथा सुने होंगे, कथा का अमल अनुकरण किए होंगे। तो हमारे पास एक सूचना आई, चंदौली जिला की बिटिया है, बोले गुरुजी का यज्ञ हो रहा है। अपने पापा जी से बोले कि यज्ञ में अभाव होगा तो पिताजी मेरा एक किडनी बेच करके और यज्ञ में दान कर देना। पता, ये है ज्ञान यज्ञ का प्रभाव। लोगों ने अपने हड्डियां दान दे दिया, पक्षी की रक्षा करने के लिए मांस काट कर दे दिया। कौन? जो इस पंडाल में आते उनके जीवन में हो सकता है। अब आए हैं यज्ञ में, मेला देकर चले जाए तो वहां परिवर्तन बदलाव नहीं हो सकता है, याद रखना। इसलिए अभी कलयुगी जीव के कल्याण के लिए मैं तो बार बार कहता हूं, और कोई साधन नहीं है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। वो मैं कर्ण की बात सुना रहा था। तो कर्ण जो है, कर्ण के पास अब तो अंतिम श्वास ले रहा था, श्री कृष्ण पहुंचे और ऐसे में सुना हूं, लोगों से मैं पढ़ा तो नहीं हूं, बताए कि भगवान कृष्ण और अर्जुन जाकर के ब्राह्मण वेश बनाए। ब्राह्मण वेश बनाकर बोले कि देखा तो नमन किया, प्रणाम किया, मस्तक में तिलक है, दोनों धोती पहन कर गए हुए हैं, और देख करके प्रणाम किया ब्राह्मण देवता। अर्जुन बोला क्या बताऊं? कृष्ण ने कहा कि मैं तो आया था कर्ण तुमसे, तुम दानवीर हो, कुछ लेने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन अब मैं इस स्थिति में क्या मांगू? तुम तो स्वयं जो है अभी दुख में हो और जीवन की अंतिम श्वासाएं ले रहे हो, अब तुम दे भी क्या सकते हो? खैर कोई बात नहीं, हम लोग जा रहे हैं। कर्ण ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मैंने जीवन में किसी को अपने दरवाजे से वापस नहीं होने दिया, और आज तो अंतिम दिन है। देखो मैं बहुत कुछ नहीं दे सकता हूँ, कुछ तो दे सकता हूँ। कृष्ण ने कहा कि मेरे घर में एक शादी है, विवाह है बिटिया की, उसमें कुछ अर्थ की आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता थी। कर्ण ने कहा कि कोई मेरे पास नहीं है। सुनते हैं कर्ण के दाढ़ दांत में सुवर्ण लगे थे। कवच कुंडल तो पहले दे चुका था, लेकिन सोचा कि चलो आए हैं तो कुछ तो दिया जाए। देखो ये होता है याचक की पात्रता, ये है दाता की योग्यता। याद रखना, आप एक बात याद रखना, मांगने वाला जो जाता है उसकी पात्रता वही होती है। और आश्चर्य की बात, एक बात याद रखना, वो अपने लिए नहीं मांगता है, वो किसके लिए? ईश्वर के लिए मांगता है, भगवान के लिए मांग रहा है। आप ही के यहाँ के मुखिया जी हैं, बीटन मुखिया, पूर्व मुखिया है बेचारे,
पूरे सब बीमार रहते हैं, आप देखते हैं। हाँ, लग थोड़ा सा एनर्जी है शरीर में, एलर्जी एलर्जी एनर्जी। तो धूप में डॉक्टर मना किए, और भाई आज भी आए, बोले स्वामी चंदा में जा रहे हैं कि नहीं भाई, कैसा तो बीमार है। बोले कि स्वामी जी अब तो बात है यज्ञ ठन ही गया है, अब मरना जीना दोनों बराबर है। अरे मरना ही है तो बीमारी बढ़े चाहे घटे, लेकिन अब एक दिन भी चंदा में हम जाने से नहीं रुकेंगे, मरना ही तो जीवन का सत्य है। ये है, देखो ये है सच्चाई। हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे, ईश्वर के लिए मांग रहे, और देने वाले को सोचना चाहिए कि अपने लिए थोड़े आया है यार। ये तो हमारे यहाँ जो कमेटी वाले जाते हैं चंदा मांगने, तेल भी अपना लगा कर जाते हैं बेचारे, तेल का भी खर्चा नहीं लेते हैं लोग। हाँ, और रास्ते में जो खाए पिए तो अपने पैसे लगाते हैं। अन्य जगह यज्ञ होता है तो लोग जाते हैं अपना जो है खाते पीते भी, जहाँ की जो व्यवस्था हो। तो कर्ण ने सोचा कि भाई मांगने आए हैं तो देना चाहिए, तो बोले कि पत्थर पड़ा था कहीं पर, पत्थर कहीं और पड़े थे, इशारा किया पत्थर दो ना। तो कृष्ण बोले कि मैं से लेने वाला थोड़े हूं कि बदले में पत्थर दूं। फिर कर्ण देखो कैसी आस्था है दान के प्रति, घिसट कर गया और अपने ही हाथों में पत्थर लेकर के अपनी ही दाढ़ दांत को तोड़ा, और कृष्ण अर्जुन को देने लगा, लो ब्राह्मण ये ले जाओ। कृष्ण ने कहा कि मैं अपवित्र दान नहीं लेता हूं, झूठा दान नहीं, झूठा नहीं। तब कर्ण ने बाण कहीं पर पड़े थे, धनुष कहीं पड़ा हुआ था, उठाया उसको, और एक बात याद रखना, धरती का लक्ष्य बना करके बाण मारा अंतिम श्वास में, और उसी समय धरती में बाण गया, गड्ढा हुआ, अंदर से बाण गंगा प्रकट हुई, जल निकल गया। बोल गंगा महारानी की। और उसमें प्रक्षालन करके कृष्ण अर्जुन को दिया। उसी समय भगवान से नहीं रहा गया। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुभीक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। नारायण कृष्ण चतुर्भुज रूप में हो गए, अब कर्ण को दर्शन दिया। एक बात याद रखना, आपके दान को भला ही आपको लगता है कि तो कमेटी वाले ले रहे हैं, गांव वाले मांग रहे, मुड़ियार नवाडी फलान ढिकान मांग रहे हैं, लेकिन आपको दान को स्वीकार करने वाला परमात्मा है, भगवान है, दूसरे को नहीं देते हैं आप। कलयुग में धर्म के जो 4 स्तंभ हैं, उसमें एक स्तंभ है दान। इसलिए बहुत कुछ नहीं हो सकता है। तो पितामह जी महाराज बोले कि देखो, दरवाजे पर कोई भी आए, याचक आए, भिक्षुक आए, गृहस्थ का धर्म होता है उसको देना चाहिए, वरना यदि वापस चला गया, दुखित हो गया, तो उसके पुण्य, उसके सत्कर्म लेकर चले जाते हैं। अच्छा, जाते तो दिखता नहीं हो, तो वर्षों बाद में दिखता है, तुरंत थोड़े दिखता है। और फिर बाद में रोते हैं, महाराज पता नहीं क्या किए हैं, हम तो परेशान हैं। परेशान है तो कभी न कभी कुछ न कुछ तो हुआ ही है। तो इस प्रकार से दान करना चाहिए। राज धर्मान कल में बताया था, और मोक्ष धर्मान विभाग। एक बात याद रखिए, हमारे जीवन का सर्वोत्कृष्ट और यदि उद्देश्य यदि कोई है तो मोक्षोपार्जन का। धर्मार्थ काम मोक्षांश, धर्म अर्थ काम 3 तो है ही है, लास्ट में मोक्ष कहा। मोक्ष का उपाय यही बताया कि आप लोगों का किसी न किसी प्रकार से ईश्वर से प्रेम हो जाए, भगवत समर्पणता हो जाए, तो ही मोक्ष हो सकता है। उक्त बातें श्री कृष्ण ने नानाख्याने इतिहासे सुवर्णयामास तत्वित, नाना प्रकार के आख्यान आदि सुनाए। इसके बाद में पितामह जी महाराज ने तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणेर
विमुक्त संगम मनयादि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलित द्रव्य धारयत विशुद्धया धारणया होता शुभ। पितामह जी महाराज ने अपना मन आदि पुरुष श्री नारायण में लगा दिया। कैसे हैं? सहस्त्रणीर विमुक्त, हजारों हजार सेना नायक थे ना, हजारों सेनाओं को, सैनिकों को अपने अंदर रख करके, निगरानी में रख करके जो युद्ध किया करते थे, आज वो पितामह जी महाराज अपना मन आदि पुरुष महाराज नारायण में लगा दिया। कृष्ण पसत लसत पीत पटे चतुर्भुजे। आगे में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, पीतांबर पहने हुए हैं। भगवान जो है शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए हैं। विशुद्धया धारणया हता शुभ, विशुद्ध धारणा किया और भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने लगे। निवृत्त सर्वेंद्रिय, अपने सभी इंद्रियों को अपनी ओर मोड़ लिया। देखो हम जब शरीर छोड़ते हैं ना, इंद्रियां बहिरंग हो गई। इंद्रियों का स्वाद और सुख बाहर के विषयों में मिलते हैं। ये सच बात यह है कि इंद्रियां बहिरंग से अंतरंग यदि हो जाए, बहिरंग से मोड़ करके अंतरंग दृष्टि यदि हो जाए अपने आप में, तो याद रखना जो बाहर देखने से सुख जो मिलता है उसे लाखों गुना तो नहीं, करोड़ों गुना हमको भीतर देखने में सुख मिलने लगता है जब इंद्रियां अंदर मुखी होती है, भीतर हो जाती है। अमृत पान किया घट भीतर, गंगा जल भी पिया न पिया। याद रखना भीतर की बात है। तो अन्य बाहर निगाहें दृष्टि उसी की जाती है जो भीतर देख नहीं पाते हैं। इसलिए जो भी इंद्रियां हैं, याद रखना बहिरंग दृष्टि होंगी तो इंद्रियों से हमको केवल दुख मिलेगा। इसलिए पितामह जी महाराज आदि पुरुष भगवान श्रीमन नारायण में अपनी सारी इंद्रियां लगा दिया। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ करते हैं विश्वामित्र के सामने जो है हजारों राक्षस आया करते थे और मंडप के सभी स्थानों पर, मंडप में जो खंभे दिखते हैं ना, ये खंभे ऐसे नहीं है कि खंभे खड़ा कर दिया गया है छप्पर रोकने के लिए, नहीं, उस खंभों का प्रमाण है। उस खंभे पर देवताओं का आवाहन किया जाता है। किसी पर ब्रह्मा का, किसी पर इंद्र का, किसी पर वरुण का, किसी पर शंकर का, किसी पर किसी को बुलाते हैं लोग और आवाहन करते हैं, फिर उनका पूजन करते हैं, फिर उनका स्तंभ भी, उनका रंग भी अलग अलग होता है। इस प्रकार से तो जब विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे तो उस समय देवता लोग आ जाते थे और जैसे देखे देवता लोग बैठ गए थे, और देवताओं के बैठने के बाद भी असुर आ जाते थे। याद रखना, तो असुर के आने के बाद में यज्ञ विध्वंस हो जाता। तब तो दो बातें, या तो देवता वहां कमीशन खोरी करते होंगे, विश्वामित्र से पूजा ले लिए और फिर उधर में जाकर के दानवों से भी मिल जाते थे, या तो दूसरी बात यह है कि देवता कमजोर होते थे। देवता कमजोर हुए तब दानव जाकर के और यज्ञ मंडप में प्रवेश करके और यज्ञ को विध्वंस कर। मित्र देवता है, कर्ण देवता है, नेत्र देवता है, तो भैया जब यहाँ पर बैठे तो फिर अंदर में चोर कैसे प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन हाँ किया है तो दो, या तो फिर उनमें बल नहीं है या फिर कमीशन खोर है। आज बिल्कुल विश्वास नहीं किया और कारण ही हुआ, जब तक यज्ञ परिसर की रक्षा नारायण नहीं करते हैं तब तक यज्ञ सफल ही नहीं होता है। याद रखना, विश्वामित्र जी महाराज ने सोचा कि इतने सारे यज्ञ किए, देवताओं को मैंने रक्षा का काम दिया और देवता या तो कमजोर हैं, सामना नहीं कर पाते हैं, तब जाकर के यज्ञ का रक्षा का भार विश्वामित्र जी महाराज ने राम को दे दिया, राघव को दिया।
और जब भगवान नारायण ने रक्षा का कार्य किया तो यज्ञ पूरा हुआ कि नहीं को पूरा हुआ? इसका मतलब ये हुआ, याद रखना, कि भगवान नारायण ही खड़े होकर के अपने यज्ञ का रक्षा करते हुए अपना यज्ञ का अनुष्ठान पूरा कराते हैं। मेरे अब की बस के बाहर की बात है। कुछ लोग हैं 2 दिन काम करते हैं, 4 दिन थक जाते हैं, फिर बेचारे उठते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं बेचारे, वो ऊर्जा, वो जोश, वो ताकत, वो बल आए दिन प्राप्त होता है, लगे रहते हैं बेचारे सुबह 6 बजे से रात्रि के 11 बजे तक। ये कौन? ये ईश्वर की कृपा है, भगवान करा ले रहे हैं। आप भी प्रार्थना करो कैसे हो जाए, तब जाकर के भी आज निवृत्त सर्वेंद्रिया, सारे इंद्रियों को भगवान में लगा दे। मैं कई बार कहा, आंख जो है ना, आंख देखने के काम करती है। इसको दिखाना है तो ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्वरूप दर्शन कराएं तो शांति मिलेगी। कान जो है, कान को हम गीत संगीत न सुनाकर कथा सुनाएं तो ठीक रहेगा। जिह्वा जो है दिन भर व्यर्थ की बातें करती है, जिह्वा पर राम को बिठा दे, राम नाम को उच्चारण किया जाए, हाथ से सेवा किया जाए। हर इंद्रियों के पास में यदि हर इंद्रियों को भगवत कार्य में लगा दिया जाए तो इंद्रियां कभी भी बहिर्मुखी नहीं हो सकती है और कभी भी हमारे जीवन में ये दानव प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इंद्रियां बहिर्मुखी होती तब जाकर के दानव आ पाते हैं। लेकिन जब जिह्वा पर भगवत स्मरण हो तो क्या बिगाड़ सकता है? नेत्र में नारायण बसे हो, वहां हानि क्या हो सकती है? इसलिए सारी इंद्रियां भगवत सेवा में, भगवान में लगा दिया और कहा, पितामह जी हमारे प्रभु एक बात है। बोले क्या? अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अब तो मैं जा रहा हूं, अंतिम श्वास ले रहा हूं, मेरे पास कुछ है जो आपको मैं देना चाहता हूं। क्या देना चाहते हो? प्रभु, वैसे तो बुद्धि को किसी ने अपनी पत्नी माना है, लेकिन मैंने बुद्धि को पत्नी नहीं, मैं बुद्धि को पुत्री माना है। मैं अपनी पुत्री को आपको देना चाहता हूं। कृष्ण बोले कि साफ कहो। बोले कि मैं बुद्धि जो है ना, देखो गीता में कृष्ण बोले कि अर्जुन, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकी है करुनंदना, बहुशाखा हिनंताश्च बुद्धयो व्यवसाय। देखो कथा में मन लगे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बुद्धि पूर्ण समर्पित होनी चाहिए कथा में। एक भगवत कार्य में, भगवत सेवा में बाधा पहुंचाने वाली बुद्धि भी है। बुद्धि में तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है। हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो है उसी में बुद्धि सोचेगी भाई क्या करोगे, ये तो पूरे लोग पड़े हुए हैं, तुमको इससे क्या लेना देना है, छोड़ो उनका चक्कर। और बोलो गोविंद भगवान की। और फिर हमारे भी मन मस्तिष्क दिल दिमाग वैसे ही हो जाता है और हम भी उधर से मुड़ जाते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। पितामह जी महाराज बोले कि बुद्धि बड़ी कुतर्कनी होती है। अब बुद्धि जब तक समर्पित नहीं होगी तब तक मन स्थिर शांत नहीं रह सकता है। इसलिए प्रभु मैं अपनी बुद्धि को आपके श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुम् विजय सखीरतिरस्त्वमेन वद्या। प्रभु प्रकृतिमुपयेष यद्भव प्रभाव। मैं अपने बुद्धि रूपी पुत्री को आपके साथ संबंध मनाना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। क्योंकि बुद्धि, भगवान कृष्ण बोले कि अरे पितामह जी
आपकी बुद्धि को मैं स्वीकार करने को भी तैयार हूं, आप अपने बुद्धि को देने को भी तैयार हैं। एक बार अपने बुद्धि रूपी पुत्री से पूछ तो लो, क्या हमारे साथ रहना चाहती है? क्या हमारे साथ उसका निर्वहन हो जाएगा? क्या हमको पसंद करती है? पितामह जी महाराज बोले कि प्रभु ये भी कोई पूछने की बात है क्या? एक बात याद रखना, भगवान से पितामह बोले कि प्रभु मेरी जो बुद्धि है वितृष्णा तृष्णा रहित है। अच्छा हमारी बुद्धि है ना तो कहीं न कहीं लगी पड़ी है, आपकी बुद्धि कहीं न कहीं लगी पड़ी है। कहाँ लगी है बताओ? या तो बुद्धि वो पुत्र में लगी पड़ी है, पत्नी में, बुद्धि कहीं न कहीं तो लगी पड़ी है। लड़ाई झगड़ा फिसाद मार काट ये वो, हाँ कहीं न कहीं व्यसनों में विषयों में बुद्धि लगी पड़ी है। कृष्ण ने पूछा कि आपकी बुद्धि का हाल क्या है, स्थिति क्या है? तो पितामह ने कहा कि मेरी बुद्धि जो है वितृष्णा तृष्णा रहित है प्रभु। मेरी बुद्धि में न कामैषणा है, न बुद्धि में पुत्रैषणा है, न बुद्धि में धनैषणा है। हमारी बुद्धि न धन में लगी पड़ी है, न पुत्र में लगी पड़ी है, न पत्नी में लगी पड़ी है। बोले कहाँ लगी पड़ी है? बोले कि आपके चरणों में लगी पड़ी है, और आपको चरणों के लिए बेचारी ललायित रहते हैं। बोले कोई प्रमाण? बोले कि प्रभु बताओ मेरी बुद्धि आपको क्यों स्वीकारती है पता है? बुद्धि को पितामह ने पुत्री माना है, अपने पुत्री को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। और देखो कोई भी पिता अपने बेटी का जब विवाह करने जाता है तो उसमें कुछ दुर्गुण अवगुण भी होते हैं तो उसको छुपा लेता है। नहीं कन्या बहुत अच्छी है, और मेरी कन्या तो पूरे मोहल्ला में ऐसी नहीं है, इतनी सीधी है, सरल है, सद्विचार वाली है, सेवा भावी है, सेवा करने वाली है, शुश्रूषा करने वाली, करते ही है लोग। पितामह बोले कि मेरी भी बुद्धि ऐसी है। भगवान बोले अच्छा तो क्या हमको पसंद करती है, मेरे साथ रहेगी? बोले हाँ प्रभु क्यों नहीं, याद रखना। कैसे मानते हैं? बोले कि एक बात, कन्या को क्या चाहिए जानते हैं? कन्या केवल एक चीज को देखती है, आज जो शादी हो रही है, लव मैरिज कहें उसको, कोर्ट मैरिज कहें उसको, प्यार कहा जाए, आज जो हालात हुए हैं लव मैरिज कोर्ट मैरिज, ये तो किसी किसी को हजारों लाखों में कोई एक होता है जिसका घर बस जाता है, याद रखना। मैंने लव मैरिज वालों को बहुत देखा हूं, कोर्ट मैरिज वाले को। लव मैरिज की बात ही है कि पहले लव यानी प्यार हुआ, बाद में मैरिज हुआ। अरे होना तो यह है कि पहले मैरिज होनी चाहिए, पहले शादी होनी चाहिए, और शादी के बाद में तब प्यार होनी चाहिए। लेकिन प्यार पहले हो जा रहा है और शादी बाद में होती है। और यही कारण है कि शादी होने के बाद में प्यार कम हो जाता है। शादी होने के बाद में प्यार पहले शादी होगी तो बरसों बरसों प्यार प्रेम बना रहता था, और आजकल वाले तो इतने पहले प्रेम प्यार कर लेते हैं कि फिर। तो पितामह जी बोले कि प्रभु मैं अपनी पुत्री की शादी आपसे कर रहा हूं। बोले क्यों? पता है कि कन्या बरयते रूपम। कन्याओं को, इन बहनों को एक ही चीज दिखती है, लड़का हैंडसम है कि नहीं, सुंदर है कि नहीं। एक बार मैं बताऊं, जो कथा में कह देता हूं तो आप बीती सुनाता हूं। मैं अलापुर क्षेत्र में था, वहां के काफी वैश्य समाज के लोग जुड़े हुए हैं। इसी वर्ष यज्ञ के लिए बोले थे, टाइम नहीं था, मैं नहीं जा पाया बधाइयों में। तो वहां एक किसी को हो गया प्रेम, किसी से हो गया, और बड़े संपन्न घर की कन्या, और किसी के साथ बेचारी प्यार की झांसा में आगे चले गई। अब 1000 2000 10-20 हजार होगा, कुछ दिन काम किया, खा पी का बराबर हो गया। अब वो काम करने लगा, रिक्शा चलाने लगा। रिक्शा तो रिक्शा चलाए तो क्या बेचारा 10 दिन में तो हालात खराब। बेचारे बाल उसके बहुत बढ़िया थे, बाल बड़े बड़े बाल, काले काले घुंघराले घुंघराले, और वो कन्या जो है उसके बाल पर ही मुग्ध हो गई। बाल कितना अच्छा लग रहा है, और उसी के साथ बेचारी चली गई। लेकिन जब उसको रिक्शा चलाना पड़ा, जेठ के महीने में पसीना निकलने लगे तो सिर में गर्मी हो गई। अब बेचारा जाकर के नाई से पूरा बाल मुड़वा दिया।
शाम को आया 200-300 रुपया लेकर। पत्नी बोली क्या किया? अरे ये क्या किया टकले, ये तो पूरे बाबा जी बन गया, पूरे बाल मुड़ा लिया, ये क्या किया? वो बोला कि मैं मरूं? अरे गर्मी हो रही, सारा पैसा खत्म, रिक्शा चला कर देखो तो कितनी परेशानी थी, मैंने बाल मुड़वा दिया। बोले कि तो बाल मुड़वा दी तो हम भी मुड़ जा रहे हैं। क्या मतलब? बोले कि जहां से आई वहां चली और सही में अगले दिन अपना थैला तैयार किया, बेग और चले गए। बोले कहां जा रहे हो? वो बोली कि मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे बाल से प्रेम था, अब बाल ही कट गए तो हम तुम्हारे पास कैसे रहेंगे। वापस वो घर चली गई। याद रखो, ये तो ये काम बड़ा गड़बड़ है। तो कन्या यही देखते कि वर सुंदर है कि नहीं है। याद रखना, कन्या वरयते रूपम, पैसा कम हो कोई बात नहीं, इसलिए जब शादी होती है तो पूछा जाता है कि भाई दूल्हा कैसा है। कन्या तो पितामह जी महाराज बोले कि मेरी कन्या आपको पसंद करती है कि त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवरम परम दधाने बपुरलक कुलामृताननाब्जम विजय सखेर तेरस्तु में नवद्या। प्रभु आप इतने सुंदर हैं, ये सर्वक कन्या वरयते रूपम, कन्या सुंदर वर ढूंढती है। अब जरा विचार करो कि आपसे भी कोई सुंदर होगा। आप कमल कमनीय है, आप कमनीय है, त्रिभुवन कमलम तमाल वर्ण। प्रभु आप कितने सुंदर हैं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। अब आपसे भी कोई सुंदर हो सकता है क्या? कोटि कंदर्प दमनीय पटियान, मनमथ मनमथ, मनमथ के भी मन को मथ देने वाले हैं। प्रभु आप जरा विचार करो। तो हमारी कन्या आपको पसंद करे क्योंकि त्रिभुवन कमलम तमाल वर्ण, तमाल वर्ण के समान जो है आपका गौर शरीर, श्याम शरीर और बड़ी बड़ी आंखें, विशाल वक्षस्थल, अजान भुजाएं, लंबे लंबे काले कंगाले घुंघराले घुंघराले केश। प्रभु लंबे लंबे केश, हस्तारविंद आपके कमल के समान है। प्रभु मुखारविंद तो कितने सुंदर हैं, इसलिए हमारी पुत्री यानी कन्या आपको पसंद करती है। प्रभु लेकिन एक बात है, केवल वर सुंदर हो इससे काम नहीं चलता है। शादी में कई शर्तें देखी जाती है। कन्या वरयते रूपम, कन्या क्या देखती है कि सुंदर वर होना चाहिए। माता वित्तम, माता संपत्ति देखती है। लड़के के नाम पर कुछ रुपया पैसा बाकी ना, जमीन तो 50 बीघा बल्कि सब बाले पर 50 बीघा है, होता है। चंदा मांगना है, अरे भैया 50 बीघा जमीन है, अरे महाराज सब तो बाले पर हो क्या रहा है, कुछ और इसमें शीशम के अलावा क्या हो रहा है। और वही पूछो कोई घर में अगुआ आ जा संतब, यज्ञ में चंदा मांगे, कोई आया मंदिर में, गांव में मंदिर बन रहा है और कुछ मांगे तो बोले कि अरे 50 बीघा जमीन है यार। बोले कि महाराज सब बाल पर है पंडित जी। और वह 2 महीना बाद में 2 दिन बाद ही में अगुआ जा सन। बोले तब क्या मांग है? बोले 50 बीघा जमीन है। कोई छोटा मोटा हूं क्या? अब उससे कहो कि बाल पर है तो बोले बाल पर कम है क्या? यहाँ तो 5 लाख रुपए बीसा बिकता है, वहां 20 लाख रुपए बीघा बिकता है, 5 लाख रुपए कट्ठा बिकता है। बताओ कम है क्या? वहां उल्टा गिनाने लगते हैं। याद रखना। हाँ, तो केवल शादी सुंदर लड़का देखकर नहीं करना चाहिए, शादी के साथ में संपत्ति होनी चाहिए। एक कन्या सुंदर वर ढूंढती है, माता वित्तम, माता संपत्ति ढूंढती है। पिता श्रोतम, पिता देखते हैं कि वर के नाम पर, दुल्हा के नाम पर जमीन बा कि कुछ पढ़ोलो लिखल बा।
अब जमीन है 100 बीघा हो और लड़का में बुद्धि नहीं हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, तो पता चला कोई जरूरी में 1 कट्ठा खेत बेचे के पड़ गए, तो बेचारे गांव वाले बड़े चालाक होते हैं, पड़ोसी। अभी हमको बताए हैदरनगर के स्वामी जी बिना पढ़े लिखी महिला थी बेचारी, और 1 कट्ठा जमीन लिखाना था, रजिस्ट्री 1 कट्ठा की करनी थी, 1 बीघा का करवा लिया। ऐसे लोग होते हैं। इसलिए श्रुतम यानी पढ़ा लिखा वर होना चाहिए। तो माता बीतम माता कन्या वरैत, कन्या रूप देखती है, माँ संपत्ति देखती है, होना भी चाहिए। रूप भी होना चाहिए, संपत्ति भी होनी चाहिए। लेकिन पिता श्रुतम, पिता क्या देखता है कि वर पढ़ा लिखा होना चाहिए, दूल्हा पढ़ा लिखा होना चाहिए। और बांधवा कुलमिच्छन्ति, आपके सगे संबंधी जो होंगे ना, आपके चाचा हो, पड़ोसी हो, मामा हो, नाना हो, फूफा हो, जितने लोग हैं, ये क्या चाहते हैं कि हमारी बिटिया की शादी यानी बेटा की शादी कुल खानदान में होनी चाहिए। बांधवा कुलमिच्छन्ति, बंधु बांधव कुल खानदान देखते हैं। और एक लोग शादी में और जाते हैं, और होते हैं बाराती। तो बोले कि बाराती क्या चाहते हैं? बोले मिष्ठान मितरे जना, बाराती खाली मिठाई खाने जाते हैं। कितना बढ़िया आलू दम बना है, कौन सा मिठाई बढ़िया बना है। और ये भी बड़े चालाक होते हैं, 10 व्यंजन है, 10 प्रकार के फल फ्रूट जूस मिष्ठान और सब कुछ बना है, और 10 में 9 ठीक है, उसकी चर्चा कम करते हैं। लेकिन थोड़ा खराब हो जाए ना, तब देखम्बार सब्जी खराब होगी होगा। पनीर में तो कोई स्वाद ही नहीं था। अब लीजिए, स्थिति ये है। इसलिए मिष्ठानम इतरे जा। एक बात याद रखना, पहले शादी में लोग जाया करते थे, आज भी लोग जाते हैं, लेकिन शादी में आप केवल मिठाई खाने के लिए ना जाए। एक बात याद रखना, दाम्पत्य जीवन ऐसे होते हैं कि पति पत्नी में कभी विवाद हो जाता है, संबंध में मधुरता घट जाती है, प्रेम कम हो जाता है। तो कहीं ये जीवन काल में ऐसे हो जाए, उतराव चढ़ाव आ जाए, पति पत्नी में अनबन हो जाए, तो उस स्थिति में पता है क्या करना चाहिए। जो 5 बाराती गए हों, 10 बाराती गए हों, आज तो बाप रे बाप स्कॉर्पियो सफारी या फॉर्च्यूनर गाड़ी भरकर जाते हैं, लेकिन पति पत्नी के जिन विवाद आ जाए, तलाकबाजी होती है, तलाक हो जाता है, लेकिन उनको उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। मत ले जाना 500 बाराती, 5 बाराती ले जाना। एक बात याद रखना, हम तो ऐसे भी लोगों को जानते हैं कि शादी विवाह करते हैं तो बाराती लोग कुर्ता भी पहन कर जाते हैं। जितने बारात में जा रहे हैं सबको कुर्ता पैंट शर्ट बनवा देते हैं। हर बाराती के नाम पर एक एक गाड़ी देते हैं, गाड़ी में बैठ करके जाओ, कैसे जाने भगवान ने जाने। और शादी होने के बाद में कहीं विपत्ति आती है, पैंट शर्ट बनवाया था, कपड़ा तक दिया था, अब पति पत्नी में थोड़े संबंध खराब हो गए, तो हमारा धर्म बनता है हम विवाह में जाकर, बारात में जाकर उसका नमक खाए थे, उसके घर के पानी पिए थे, उसके अन्न खाए हैं, उसका मीठा खाए हैं। इसका मतलब कि दाम्पत्य जीवन में कहीं कटुता आ गई तो जाकर परस्पर संबंध कराना चाहिए, और नहीं तो ऐसे बाराती को ले जाना न ले जाना दोनों बराबर। पूछो, सगे संबंधी को ले जाना चाहिए। तो बोले कि जो बाराती होते हैं मिष्ठानम इतरे जना, उनको तो केवल मिष्ठान चाहिए। पितामह जी महाराज बोले कि मेरी मति रूपी बुद्धि आपको लायक करती है और आपको देना चाहिए, मेरी भी इच्छा है, क्योंकि प्रभु पता है आप कोई सामान्य नहीं है, याद रखना। युधितुर गरजो विधुम्र विश्वक, प्रभु मैं अपने बाण से जब आपको वर प्रहार कर रहा था तो आप कितने बुद्धिमान हैं कितने बुद्धिमान है, याद रखना। उस समय क्या कहा, कन्या बरेते रूपम माता बीतम पिता श्रुतम, वर पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब पढ़े लिखे का मतलब ये हुआ कि कुमति मदापहार विद्या, आप कुमति को हरण करने वाले हैं। कितने बुद्धिमान हैं, श्रुत है, पढ़े लिखे, कि अर्जुन के जीवन में विषमता आई, छात्र धर्म से विमुख हो रहा था, और उस समय प्रभु आपने
गीता का उपदेश करके अपने ज्ञान के द्वारा जो है अर्जुन को क्षत्रिय धर्म से विमुख नहीं होने दिया। इसका मतलब कि पिता श्रुतम, पिता पढ़ा लिखा दिखता है, तो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन हो सकता है। लेकिन बर सुंदर हो तो भी काम नहीं चलेगा, बर के पास पैसा रुपया है तो भी काम चलने वाला नहीं है, अब बर पढ़ा लिखा है तो भी काम चलने वाला नहीं है। बोले कि फिर बर प्रेमी होना चाहिए, प्रेमी नहीं होगा तो भी दाम्पत्य जीवन निर्भर नहीं हो पाएगा। बोले क्या प्रेमी कैसे हैं? आहा, तो त्रवेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। प्रभु ऐसे प्रेमी तो मैंने आज तक किसी को देखा ही नहीं। हमने स्वामी को रथ में बैठते हुए देखा हूं, चालक को, सेवक को रथ चलाते हुए देखा हूं, मैं स्वामी को गाड़ी में बैठते हुए देखा हूं, और जो सेवक होता है वो गाड़ी वाहक होता है, सारथी होता है, यानी ड्राइवर होता है। लेकिन प्रेमी हो तो आप जैसा, धन्य हो प्रभु, सेवक ऊपर बैठा है और स्वामी जो है गाड़ी चला रहा है। आपसे बड़ा प्रेमी कौन हो सकता है? कितने बड़े प्रेमी हैं। इसका मतलब आप में प्रेम भी पूरा है, ज्ञान भी पूरा है। रही बात लक्ष्मी की तो आप तो लक्ष्मी पति हैं प्रभु, आप लक्ष्मी के पति हैं तो धनाभाव तो है नहीं। इसलिए प्रभु, और प्रेमी कितना कि प्रभु मैंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं आपको शस्त्र उठवा कर रहूंगा, और आपने कहा कि मैं नहीं उठाऊंगा। लेकिन उसी समय क्या हुआ पता है? स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमप्लु विदोरथस्थः धृतरथ चरणोभ्यजाचलद गुरुरिव हरिहन्तुमिमं गतोत्तरीयः। प्रभु स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा, आप अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिए, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिए, और मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए मैंने जब बाण मारा, अर्जुन के बाण लगे, आपके भी बाण लगे, तो सब कुछ भूल करके नाथ, और आप रथ की पहिया उठा लिए, और रथ को पहिया उठा करके मुझ भीष्माचार्य को मारने को तैयार हो गए। अजय से मारने को तैयार हो गए तो उसी समय गतोत्तरीय, पृथ्वी रसातल में जाने लगी। पृथ्वी को क्या हुआ? गतोत्तरीय, पृथ्वी रसातल में जाने लगी। बोले क्यों? एक बात याद रखना, पृथ्वी रसातल में चली जाती है कब? जब दो तीन लोग झूठ के आश्रय लेते हैं तब। कौन? एक तो संत और दूसरा भगवंत। दुनिया झूठ बोले कोई बात नहीं, लेकिन संत को झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक बात याद रखना, जो संत झूठ बोलता है पृथ्वी कांप उठती है, याद रखना। और दूसरा भगवंत, भगवान जो होते हैं वो जब झूठ बोलते हैं तो आज पृथ्वी देवी को याद आ गई कि प्रभु ने संकल्प लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और आज इन्होंने शस्त्र उठा लिया, रथ के पहिया उठा लिया, पृथ्वी रसातल में जाने लगी, मैंने प्रलय हो जाता। उसी समय भगवान के पीताम्बर कंधे से उतरा, अब पृथ्वी से बोले कि अरे देवी कहां जा रही हो, कहां जा रही हो? बोले कि मोह नहीं दिखाना है, मैं रसातल में जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले कि ईश्वर होकर, भगवान होकर, त्रिलोकी नाथ होकर के इन्होंने झूठ बोला है, मैं क्या मोह दिखाऊंगी। तब पीताम्बर ने कहा, पट्ट ने कहा, देवी जरा सोचो तो, भगवान अपने लिए नहीं झूठ बोले हैं, भगवान अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़े हैं, भगवान तो भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़े हैं। इसलिए इसमें रसातल में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो पृथ्वी को बड़ा प्रसन्नता हुआ, और या तो पृथ्वी ने बेचारी कपड़ा से मुंह ढक लिया जब कोई शर्म वाली बात आती होगी, माताएं जब शर्माती हैं, ला जाती है, कहीं कुछ बोल देता है, कोई बात हो जाती है तो शर्म हो जाती है, तो शर्मा जाती, देखना तो घूंघट थोड़ा नीचे कर लेती है या मुंह ढक लेती है। सिस्टम बड़ा बढ़िया है। माताओं को शर्म आती तो बेचारी घूंघट और थोड़ा साड़ी के पल्लू घूंघट नीचे कर लेती हैं, और आदमी को शर्म आवे तो
रुमाल ले लेंगे। अब पहले वाले बेचारे अंगोछा रखते थे, धोती कुर्ता अंगोछा पहनते थे, वो बेचारे अंगोछा से मुंह ढक लेते थे, ये होता थे। और आजकल के लोग तो फिर बेचारे तो ढकने वाला कोई सिस्टम ही नहीं। तो कहे कि पहले आदमियों को शर्म आती थी, लज्जा इनको भी होती थी, लेकिन आज के आदमियों को लज्जा शर्म समाप्त होगी, निर्लज हो गए हैं, तो शर्म किस बात की आएगी? शर्म आएगी तब तो आवश्यकता है, हम तो निर्लज हो गए हैं। देखो कैसे अंगोछा उठा लिए वो। हाँ, तो बोले कि पृथ्वी देवी ने मन में सोचा कि भाई अब मैं क्या दिखाऊं, तो मुंह ढक लिया। जैसे सती महारानी मुंह ढक लिया। राम जी को जब देखे कि आगे राम राम ही राम, राम ही राम, तो उपाय ठीक है माताओं के। हाँ, इसलिए आप लोग एक अंगोछा जरूर रखा करो। और बिहार के लोगों का तो पहचान है अंगोछा। एक बात याद रखना, मुंबई में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, नोएडा में चले जाओ, जो भी लोग हैं, यदि कंधे पर अंगोछा है तो समझना चाहिए कि ये बंदा, ये व्यक्ति बिहार का ही हो सकता है, याद रखना। अब झारखंड बट गया है, लेकिन झारखंड बिहार एक ही में था। अंगोछा बिहार के अलावा दूसरा कोई नहीं लेता है, पगड़ी राजस्थानियों के अलावा और किसी की नहीं होती है, याद रखना। तो अंगोछा एक रखना चाहिए, और अंगोछा के बहुत सारा लाभ होता है। खैर, तो आज पितामह जी महाराज बोले कि प्रभु, और ऐसे करते हुए पितामह जी महाराज एक एक स्वरूप का चिंतन करते हुए, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए आज जो है अपने शरीर को छोड़ने जा रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। और उसी समय पितामह जी महाराज मन बुद्धि सर्वस्व परमात्मा में समर्पित करके और अपने शरीर से प्राण निकल रहा है। और उसी समय तत्र दुंदुभयो ने दुर्देव मानव बाधिता संससु साधवो राज्ञाम खापे तो पुष्प वृष्णयः। देवता लोग उसी समय आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे, जय जयकार लगाने लगे। बोलिए भीष्म पितामह जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की, आनंद गंध भगवान की। और तस्य निर्हणादीनि संपरे तस्य भार्गव। उसी समय देखते देखते पितामह जी महाराज के शरीर से आत्मा जो होती है, जीवात्मा जो होती है, जीवात्मा निकलती है, परमात्मा के शरीर में विलीन हो जाती है। ऐसे कैवल्य मुक्ति, ऐसे सत्य मुक्ति तो किसी किसी का होता है, लेकिन महापुरुष के प्रयाण होने के बाद में, शरीर छोड़ने के बाद में, आज युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्तो दुखितो भवत, लोग रोने लगे। ऐसा उपदेश किए थे पितामह, नहीं रहा गया युधिष्ठिर से। पांचों पांडव रोने लगे, द्रौपदी कुंती उत्तरा सब रो रही है। कृष्ण ने कहा कि मत रो युधिष्ठिर, रोगे ना तो शरीर से जो आत्मा निकल कर जाती है उसको कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। हम लोगों को कष्ट हुआ, हम रो लिए, लेकिन जिसके लिए रोते हो उस आत्मा को बहुत कष्ट होता है, इसलिए रोना वर्जित है, याद रखना। भगवान ने मना कराया। और राजगादी पर बैठे हैं युधिष्ठिर जी महाराज, उनको अधिकार नहीं है दाह संस्कार करने के लिए। तो संहिताकार लिखे युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्तो दुखितो भवत। युधिष्ठिर जी महाराज से, युधिष्ठिर जी महाराज ने अपने भाइयों से संस्कार आदि करवाया, याद रखना। युधिष्ठिर कारयित्वा, उदार संस्कार किया गया। और आगे की चर्चा कल हम लोग सुनेंगे, बस इतना कहना जरूरी है, याद रखना। हमने जीवन जिया है, एक बात याद रखना। तो जीवन का पता है, अंतिम क्षण जो होता है वो परीक्षा की घड़ी होती है, वही सफलता की घड़ी होती है, वही जो है समीक्षा की घड़ी होती है। कौन सी घड़ी पता है? भागवत में श्री शुकाचार्य महाराज बोले, परीक्षित जानते हो, गीता में कृष्ण ने कहा अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतिम समय में मेरा जो स्मरण करके कलेवर यानी शरीर छोड़ता है, वो मेरे को प्राप्त होता है।
भागवत में सुखदेव जी महाराज भी बोले कि ये तन्निर्विद्यमाना मिच्छता मकुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। हमने जीवन जिया है, बात याद रखना, और जीवन के अंतिम श्वास आ जाए, प्रयाण का समय आ जाए, और उस समय भगवान का नाम निकल जाए, भगवान का उच्चारण हो जाए, तो समझना चाहिए कि हमारा मनुष्य शरीर प्राप्त करना सार्थक हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया। और नहीं हुआ तो समझना कि भैया फिर आज युधिष्ठिर महाराज देखे भगवान सन्मुख खड़े हैं और महापुरुष ने शरीर छोड़ा। यही जीवन है, जीवन के अंतिम श्वास में, अंतिम समय में गुरु का दर्शन हो जाए, भगवत स्मरण हो जाए, भगवत नामों का उच्चारण हो जाए, वो जीव धन्य है, वो वैकुंठाधिकारी होते हैं। बस यही शब्द कह के वाणी को विराम। 2 बार भगवान के नाम, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की।